हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे, बढ़िया तरीके से लेक्चर्स को देख लेते होंगे और अच्छी तरीके से आपको हर लेक्चर समझ में आ रहा होगा। काफ़ी लंबे टाइम से हम लोग अपने यूट्यूब चैनल कुमार प्रवीण जहाँ पर लेक्चर्स डाल रहे हैं सीक्वेंस से, लेकिन आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट ये रहता है कि आप लोग हर लेक्चर्स को सीक्वेंस से देखिए। ऐसे नहीं कभी भी कोई सा भी लेक्चर्स आप लोग देख रहे हो। ओके बच्चों, सीक्वेंस से देखिएगा, बहुत अच्छा समझ में आएगा। अगर बीच में देखोगे तो हो सकता है प्रॉब्लम्स हो, हालांकि मैं इसे छोड़ता नहीं हूँ, फिर भी हो सकता है कहीं आपको प्रॉब्लम्स हो जाए। बच्चों, तो जैसा कि आप लोगों को इन्फॉर्म है, प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज नंबर 5.2 किया था, उसके क्वेश्चन नंबर हमने 7 तक कवर किया था। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 को आज स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन चालू करने से पहले वीडियो को आप लाइक करिए, यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर चैनल को शेयर करिए और भी बच्चों को इस चैनल से जोड़िए। मैं आपका टीचर प्रवीण कुमार झा, आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल कुमार प्रवीण झा पर आप लोगों का वेलकम। आज हम क्लास 10th एक्सरसाइज 5.2 मैथमेटिक्स में क्वेश्चन नंबर 8 है आपका। एन एपी कॉन्सिस्ट ऑफ 50 टर्म। एक एपी है जिसमें टोटल 50 टर्म है, आपको क्लियर कह दिया गया उस एपी में 50 टर्म है, विच थर्ड टर्म इज 12। A3 का मान क्या है? 12 है। एंड लास्ट टर्म इज 106 और उसका लास्ट टर्म 106 है। अब क्योंकि सर लास्ट है क्या यहाँ पर, ये जो लास्ट वर्ड है ना, ये बहुत अच्छा दिया है, स्टूडेंट को कंफ्यूज किया जा रहा है लास्ट। अब बताइए, पहले ही उसने बोल दिया उस एपी में 50 टर्म में, तो लास्ट टर्म क्या हुआ? 50वां टर्म ही तो हुआ। आपको मतलब A3 और A50 दे दिया गया है, A29 पूछ रहा है। अब ऐसे क्वेश्चंस हमने काफी सारे कर चुके हैं एक्सरसाइज में, एग्जांपल्स में किए, तो आइए करते हैं हम क्वेश्चंस को। गिवन देन बच्चों देखिएगा, क्वेश्चन को आप खुद को करने की कोशिश करोगे तो आपके लिए बहुत ज्यादा बेटर रहेगा। गिवन देन देखिए A3, बच्चों A3 क्या है आपका? 12 और इसके लिए n की वैल्यू क्या है बच्चों? 3। थर्ड टर्म है तो 12। ओके, अब इससे अब देखिए करना क्या है, आपको 29th टर्म निकालना है। एक मिनट इधर देखिए, आप लोग A29 निकालना है। अब आपको इसमें क्या चाहिए? A चाहिए, n चाहिए और d चाहिए। तीन चीजें आ जाएगी तो आप इसको निकाल सकते हो। सर a हमारे पास नहीं है, d नहीं है, खाली n है और n की वैल्यू 29 है। अब AD निकालने के लिए हम इन दोनों इक्वेशंस की हेल्प लेंगे, इन दोनों से इक्वेशन बनाएंगे, उसकी हेल्प से हम A और D वैल्यू फाइंड करेंगे और उसको हम यहाँ पर रखकर अपना A29 फाइंड कर लेंगे। आइए, गिवन देन A थर्ड 12 एंड 30, तो इसके अकॉर्डिंग जो हमारा इक्वेशन बनेगा, पहले हम इक्वेशन बना लेते हैं। वी नो डेट इक्वेशन होता है AN इक्वल A प्लस n माइनस के 1 D। देखिए AN क्या है आपका यहाँ पर? 12। A हमारे पास मिसिंग है, n की वैल्यू 3 माइनस 1 D 12 इक्वल A प्लस 2D। ये आपका इक्वेशन फर्स्ट। एक और डाटा दिया गया एंड आपके पास A लास्ट टर्म क्या होता है? A50। समझ गए ना आप लोगों को? A50 आपको क्या दिया गया है आपको बच्चों? 106। इसके लिए n की वैल्यू क्या है बच्चों? 50। ठीक है, वापस से वही वी नो डेट। तो ये बार आपको उसे बार बार लिखने से क्या मतलब, हर क्वेश्चन में आप लिख रहे हो। यहाँ तो चलो आप माना हमारे पास काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं, लेकिन एग्जाम में तो एक ही क्वेश्चन रहेगा ना, तो आदत डालेंगे तो एग्जाम में हम क्या है, हम लिख पाएंगे। अगर यहाँ पर एक ही क्वेश्चन में लिखेंगे चलो ठीक है चलेगा, नहीं भी लिखोगे तो हर क्वेश्चन में, लेकिन आप अपनी आदत यदि बना के रखते हो तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा बच्चों। एन का मान क्या है बच्चों? 50 माइनस के 1 और डी। ओके, 106 A प्लस 49 D। ठीक है बच्चों, दो इक्वेशन बन चुकी है आप। अब आइए ऑन द सॉल्विंग लीनियर पेयर इक्वेशंस फर्स्ट एंड सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को हम लोग बच्चों लेते हैं। देखिएगा ध्यान से, आप लोग आसानी से समझिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे क्वेश्चन हम कर चुके हैं काफ़ी, अब तो आदत हो गई हमें करने की। आइए, A प्लस 49D इक्वल क्या आएगा बच्चों? 106 है। बच्चों माइनस कर देंगे, साइन चेंज रहेंगे तो ये पूरा क्या हो जाएगा? साइन प्लस वाले हैं माइनस हो जाएंगे बच्चों। A से कैंसिल आउट हो गया, प्लस A से माइनस से कैंसिल हो गया। 2D में से 49D जब जाएगा तो ये आपका आ गया माइनस के 47D और ये आपका आ गया 106 में से 12 जाएगा तो बच्चों क्या आएगा आपका? 94। ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल,
डी बराबर 94/47 और 47 टू जा 94, तो बच्चों 97 47 से गया ये आपका 2 बार, तो डी की वैल्यू बच्चों क्या आई आपकी 2 आई। समझे आप यहाँ तक? डी की वैल्यू हमारी कितनी आई 2 आई है। आइए बच्चों आगे डी का मान हमने फाइंड आउट किया। अब इस डी की वैल्यू को हम इक्वेशन फर्स्ट में रखो चाहे इक्वेशन सेकंड में रखो, तो हम लिखते हैं पुट द वैल्यू डी इन इक्वेशन फर्स्ट। बच्चों डी की वैल्यू क्या आई है आपकी 2 आया है। आइए इस रफ को हम इसको थोड़ा रफ करते हैं बच्चों, ठीक है रख दिया हम। अब हम डी की वैल्यू को इसमें रखते हैं। एक मिनट बच्चों मैं यहाँ पे लाइन खींच देता हूँ ताकि कंफ्यूज ना हो। देखिए 12a + 2 और डी की वैल्यू बच्चों क्या आया है 2 आया है आपका। 12a + 2 2 जा 4, a इक्वल स्टूडेंट 4 इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा और a बराबर आपका बच्चों क्या आ गया 8 आ गया, तो एक a का मान आ गया। a का मान आया, d का मान 2 आ चुका है आपका। क्लियर? अब आप A29 बच्चों निकाल सकते हो। ठीक है, ठीक है बच्चों A29 आप निकाल सकते हो ना आसानी से, कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं आप लोगों को। ठीक है, अब हम क्या करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको देखिए क्या है a = 8 और आपको d दिया गया है d बराबर 2 और n बराबर दिया गया है आपको 29 और A29 आपको फाइंड करना है। ठीक है, ये हमारा फाइनल क्वेश्चन हो चुका है। आइए वी नो, हालांकि इस सवाल में हमने 3 बार ये लाइन लिख दी है, कोई नहीं। वी नो डेट an a + n-k1 d A29 बच्चों a की वैल्यू हमारे पास 8 + 29 - k1 और d की वैल्यू हमारे पास क्या आई 2 आई। 8 + 28 × 2, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, 56 और 8 क्या होगा बच्चों 64। बच्चों हमारा जो आंसर आया 64 है। हेंस द मैं लिख देता हूँ, हेंस द 29th टर्म ऑफ द NAP इज 64। तो कुछ नहीं है स्टूडेंट्स, आसान सा क्वेश्चन है, काफ़ी सारे क्वेश्चंस हम कर चुके हैं, तो आपको शायद प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं आएगी। हमने सीक्वेंस से दोनों इक्वेशंस लिए, दोनों इक्वेशन से a और d फाइंड किया, उससे हमने A29 टर्म निकाल लिया। तो बच्चों वीडियो को पॉज करिए और आंसर को राइट करिए आप लोग। आइए बच्चों एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं हम लोग। ये भी प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही है। इफ द थर्ड एंड नाइन्थ टर्म्स ऑफ एन AP आर 4 and -8 रेस्पेक्टिवली। थर्ड एंड नाइन्थ टर्म आपको दिए गए 4 and -8, विच टर्म, अब लास्ट लाइन समझिएगा, विच टर्म ऑफ दिस AP इज 0। इस AP में कहीं 0 आ रहा है, इस AP में जब हम जाएंगे तो एक 0 आएगा हमारा नंबर, तो 0 कौन से नंबर पर आएगा, मेरी बात समझिएगा, 0 का कौन सा नंबर होगा, तो यानी n पूछ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले an दे रखा है 0 और n पूछ रहा है, तो आपको a और d चाहिए, तो a और d इन इक्वेशंस की हेल्प से हम निकालेंगे। आइए बच्चों प्रीवियस क्वेश्चन की तरह बिल्कुल जाना है आपको। गिवन देन देखते जाइए अब आसानी से आप लोग। गिवन देन आपको a3 दे रखा है, गिवन देन a3 बराबर 4, तो इसके अकॉर्डिंग n का मान क्या हुआ 3। ठीक है, अब हम वी नो डेट an बराबर a + n-k1 d। अब यहाँ पर an का मान बच्चों, an मतलब a3 का मान 4 दे रखा है आपको, a हमारे पास मिसिंग है। ठीक है, 3 - k1 d, 4 बराबर a + 2d इक्वेशन फर्स्ट। अब हम एंड सेकंड कंडीशन आपको दे रखी है a9th,
डाटा जरूर केयरफुली उतारे। ए 9 आपको दे रखा है बच्चों -8, और इसके लिए n की वैल्यू क्या है 9 है। वी नो डेट आपका फॉर्मूला है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस के 1 डी। बच्चों ए एन क्या है आपके पास -8, ए मिसिंग है, और एन की वैल्यू 9 माइनस के 1 और डी ये हुआ -8 ए प्लस 8 डी। इस तरीके से ये आपका इक्वेशन नंबर 2 बना। अब इन दोनों इक्वेशन की सॉल्व करेंगे, लीनियर पेयर इक्वेशन है ऑन द। ये आपको इक्वेशन सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आती है ना? यदि आती हो तो आप बताइएगा मेरे को कमेंट बॉक्स में। हालांकि एक्सरसाइज नंबर 3 है ये, ऑन द सॉल्विंग लीनियर पेयर इक्वेशंस फर्स्ट एंड सेकंड। आइए बच्चों हम दोनों इक्वेशंस लेते हैं। a प्लस 2d बराबर 4, a प्लस 8d बराबर -8। किसी को भी ऊपर नीचे लिख सकते हो, जरूरी चलो साइन चाहिए, माइनस ये माइनस और ये आपका प्लस हो जाएगा। बच्चों a से a कैंसिल हो गया, 2d में से माइनस का 8d होगा तो माइनस का 6d। 4 और 8 बच्चों कितना हो जाएगा 12, d बराबर बच्चों 12 अपॉन -6, d बराबर बच्चों माइनस का 2 आ जाएगा। तो एक तो आपके d की वैल्यू ये -2 आया। पुट द वैल्यू, आइए पुट द वैल्यू d इन इक्वेशन फर्स्ट। देखो d का मान को हम इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड किसी में भी रखो। तो इक्वेशन फर्स्ट क्या है 4 बराबर a प्लस 2, और d की वैल्यू क्या है बच्चों माइनस का 2। 4 a माइनस 4 इधर आएगा बच्चों, तो a बराबर 4 प्लस 4, ठीक है, a बराबर 8। ये आपका a और d का मान आ चुका है। अब आपको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। डाटाओं को कलेक्ट कीजिए, सभी डाटाओं को जो हमने यहाँ से फाइंड किया है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अब हमारा फाइनल स्टेप की ओर जाते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन a बराबर क्या आया बेटा 8 आया है, d बराबर आपका क्या है -2 आया है, एंड an आपको दे रखा है यहाँ पर 0, और बेटा n फाइंड करना है यहाँ पर। कई बार हम n 0, तो n कभी 0 होता ही नहीं, आपको पता रहेगा n क्या है पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है। तो वी नो डेट फॉर्मूला लगाइए, अप्लाई करिए। मैंने क्या बोला, एक ही फॉर्मूला है पूरे आपके इस एक्सरसाइज में, बस घुमा फिरा के आपको वही इधर से इधर लगेगा, लैंग्वेज चेंज करेगा, क्वेश्चन चेंज करेगा और पैटर्न वही रहेगा। देखिए 0, a की वैल्यू बच्चों 8 प्लस n हमें फाइंड करना है, और d की वैल्यू क्या आया है आपका -2। 0 8 प्लस, देखो अब -2 को n से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2n, -2 को -1 से करोगे तो +2। क्या आया बच्चों 2n को इधर ट्रांसपोज करेंगे और ये आ गया 10, 8 और 2 10, n बराबर 10/2, n बराबर 5, फिफ्थ टर्म। यानी 0 जो आएगा इस AP का बच्चों जी क्या आएगा, 0 जो नंबर आएगा वो 5 में नंबर पाएगा। हेंस द फिफ्थ टर्म इज AP, फिफ्थ टर्म ऑफ द AP, फिफ्थ टर्म ऑफ द AP इज 0। मतलब इस AP का हमारा फिफ्थ टर्म क्या होगा बच्चों 0 होगा। तो क्वेश्चन कुछ लगा आपको, सेम के सेम वही पैटर्न वही तरीका, तो आप लोग आसानी से कर सकते हो आप लोग। तो मैंने बोला था प्रीवियस लेक्चर में भी आप लोग खुद करने की कोशिश करिएगा। तो फ्रेंड्स वीडियो को पॉज करिए और आंसर को राइट करना है आप लोगों को, ओके। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं, एक्सरसाइज 5.2 के। द 17th टर्म ऑफ एन AP एक्सीड्स। यहाँ पर एक वर्ड आपको दिया गया है एक्सीड्स। एक्सीड्स का मतलब जानते हो ज़्यादा, ये वर्ड को मतलब समझना। एक्सीड्स मीन्स क्या होता है ज़्यादा। ये वर्ड कई हिंदी मीडियम के इंग्लिश मीडियम के बच्चों को कन्फ्यूजन होता है, इसका मतलब क्या होता है ज़्यादा। आप हिंदी में भी क्वेश्चन पेपर ले सकते हो। इस 10th टर्म बाई 7 फाइंड द कॉमन डिफरेंस है, डी पूछ रहा है। यहाँ पर ये बोला गया है कोई AP का 17th टर्म है, 17वां टर्म, उसके 10th टर्म से 7 ज़्यादा है। ऐसे मैं सोचता हूँ 10th टर्म 7 है, मेरी बात समझना। किसी AP का जो 17th टर्म कुछ होगा, समझना,
मैं यहाँ पे शॉर्ट में लेता हूँ, किसी एपी का कोई 17th टर्म होगा, कुछ होगा मान लो, वो उसके 10th टर्म से 7 ज़्यादा है। लो इक्वेशन बन चुकी है, डिफाइंड करेंगे हम, तो यही तो करना है। तो आइए, गिवन देन तो नहीं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है बच्चों, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लेना है हमें, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। पहले हम लिखते हैं क्या लिखा हुआ है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 17th टर्म ऑफ एन एपी exceeds its 10th term by 7। सो इसका मतलब क्या हुआ, जो 17th टर्म है उसके 10th टर्म से 7 ज़्यादा है। यही तो रिलेशन बना, हमें रिलेशन ही तो बनाना था। अब देखिए, अब इसके अकॉर्डिंग ए क्या है, कुछ नहीं, डी क्या है, कुछ नहीं है, n का मान 17 है, इसके अकॉर्डिंग n का मान 9 है। तो डायरेक्ट आप समझिएगा आप इक्वेशन कैसे बनाते हैं, a प्लस n की जगह क्या बच्चों 17 माइनस के 1 और d, कुछ आप समझ रहे हो ना, लिख सकता हूँ ना मैं ये a 10 को, देखिए a प्लस n की जगह 10 माइनस के 1 और d। क्या आप इन लाइनों से सेटिस्फाई हुए, ये जो लाइनें मैंने लिखी है, आई होप बहुत समझ में आ गया होगा काफ़ी तरह। अब हम इक्वेशन डायरेक्ट भी बना सकते हैं, ठीक है बच्चों। ये सॉल्व करते हैं बच्चों, देखिएगा a प्लस 16d a प्लस 9d प्लस 7। देखिए क्या करते हैं हम लोग, ट्रांसपोज कर देते हैं, इधर a प्लस 16d माइनस a माइनस 9d बराबर आपका 7। बच्चों यहाँ आप जब देखोगे तो आपको a से कैंसिल आउट हो जाएगा, 16d में से 9d जाएगा तो आपका आएगा 7d, ठीक है, और d बराबर 7/7 और d बराबर आ गया बच्चों 1। ये आपका आंसर हो गया। तो क्वेश्चन का ज़्यादा टफ नहीं था, बस आपको इसमें थोड़ा सा लॉजिक लगाना था, इक्वेशंस थी। हैंस द कॉमन डिफरेंस इज, हैंस मैं यहाँ लिख देता हूँ बच्चों, हैंस द कॉमन डिफरेंस इज 1। समझे बच्चों, यहाँ हमारा कॉमन डिफरेंस क्या आया है, 1 आया है। कितना आया बच्चों हमारा कॉमन डिफरेंस, 1 आया है। तो ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। करा क्या था, देखो क्वेश्चन छोटा था लेकिन बहुत लैंग्वेज वाला क्वेश्चन था। ये आपको यहाँ पे क्लियर दे रखा है, जो 17th टर्म में ज़्यादा है 10th टर्म से 7, तो हमने वही किया, 17th टर्म में 10th टर्म से 7 ज़्यादा है, इक्वेशन बनाई, सॉल्व किया और डी की वैल्यू फाइंड आउट होगी। तो बच्चों वीडियो को पॉज करिए और आंसर्स को राइट करिए। आइए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11 काफ़ी शानदार क्वेश्चन है और इसमें कई सारी चीज़ें हमसे पूछ रहा है। देखिए क्या कह रहा है, दिखने में तो एक लाइन का सवाल है लेकिन ध्यान से गौर करके समझिएगा। विच टर्म ऑफ द एपी, कोई एक एपी है हमारे पास, इस एपी का कौन सा टर्म, समझिएगा, इस एपी का कौन सा टर्म विल बी 132 मोर देन, 132 ज़्यादा होगा, इट्स 54th टर्म, यानी इसके 54वें टर्म से, यानी इसके 54th टर्म से, यानी अभी इस एपी का कोई 54th टर्म होगा, 54वां टर्म कोई ना कोई होगा, उससे 154 ज़्यादा है, 132 ज़्यादा है, वो टर्म कौन सा होगा, वो टर्म विच टर्म, यानी कौन से नंबर का टर्म होगा वो। दोबारा समझिएगा, देखिए एपी चल रहा है, इस एपी में कहीं 54th टर्म आएगा, उस 54th टर्म कोई ना कोई होगा, उसमें 132 ऐड करना है, तो कोई नया नंबर आएगा, वो नया नंबर कौन से नंबर पर है वो बताना है हमें। तो बहुत घुमाया गया है क्वेश्चन, समझिएगा। चलो मैं एक एक करके करता हूँ तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। देखिए पहले मैं डाटा लिखता हूँ, अब ध्यान से समझिएगा, मेरी बातों को नहीं आया तो आप अब समझ में आ जाएगा। 3, 15, 27, 39। अब इसका हम क्या करते हैं, पहले तो हम 54th टर्म निकालते हैं बच्चों हम क्या निकालते हैं, इसका 54th टर्म निकालते हैं। देखिए तो ए बराबर हमारा 3 है, डी बराबर बच्चों देखिए 15 माइनस 3, डी बराबर आपका आ गया है 12, ठीक है। एन क्या है बच्चों आपका 54, पहले हम 54th टर्म निकालते हैं और ए एन यानी ए 54 आपको फाइंड करना है बच्चों कि 54वें नंबर पे क्या है, पहले तो वो तो पता चले, तभी तो उससे ज़्यादा 132 क्या है वो पता चले, पहले तो हमें 54th नंबर पे कौन है वो पता लगाना है। आइए तो वी नो डेट, कुछ नहीं, फॉर्मूला तो आपको पता है,
हमारे पास इस एक्सरसाइज में एक ही यूज़ ले रहे हैं, वी नो डेट ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस के 1 डी। ठीक है बच्चों, ए एन मतलब ए 54, ए की वैल्यू 3 प्लस 54 माइनस 1, डी की वैल्यू आपको बच्चों दिया गया है 12। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से करिए। 3 प्लस 53 इंटू 12, 3 प्लस 12 3 जा बच्चों, 12 3 जा क्या होता है 36, 6। ठीक है, 3 12 5 जा 60, 60 और 3 63 बच्चों, ऐड करेंगे तो 639। ये तो सबसे पहला काम हमारे क्वेश्चन में हुआ, हमें पता चल गया कि सर 54th टर्म कौन सा होगा। आ गया बच्चों हमारा इस एपी का, तो लिखते हैं दिस हेंस दिस एपी 54th टर्म इज 54th टर्म इज 639। अब क्या कह रहा है, 639 से 132 ज़्यादा है कोई एक टर्म, हमें विच उसका नंबर पता लगाना है। कोई एक टर्म्स है क्वेश्चन आपको देखो क्या दिया गया, विच टर्म ऑफ द एपी, इस एपी का कौन सा टर्म होगा जो 54th टर्म से 132 ज़्यादा होगा। तो पहले तो हम क्या करते हैं, इसमें 132 ऐड करेंगे, कोई एक नया टर्म आ जाएगा, उसका एन निकाल लेंगे हम, समझे। तो आइए देखिएगा, अकॉर्डिंग टू बच्चों क्वेश्चन देखिएगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कर रहा है, 132 बच्चों मैं यही लिख देता हूं आप लोगों को, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। सो अब देखिएगा, अब मैं क्या करने वाला हूं, ए एन बराबर, अब जो नया आएगा 639 प्लस 132 ऐड करिएगा, 9 2 11, 9 2 इस बच्चों क्या आएगा 11, 9 2 क्या आएगा 11, 3 3 6 1 7, ठीक है, और 6 1 7। हमारा जो ए एन आएगा, हमारा जो एक न्यू टर्म आया है वो 771 बच्चों, क्या आया है 771। समझ गए यहाँ तक आप लोग। अब इसका एन निकालना है हमें, मेरी बात दोबारा सुनिए, दोबारा से मैं आपको रिवाइज कर देता हूँ। ये आपको पहले हमने क्या किया, 54th टर्म निकाल लिया, ठीक है, 54th टर्म में 132 ऐड किया, न्यू टर्म आ गया 771। अब इसका एन पूछा विच टर्म, यानी कौन से नंबर पर होगा। तो बच्चों आगे देखिए, हम यहाँ पर डील करते हैं इस क्वेश्चन को। आपको दिया गया ए एन बराबर क्या है, ए एन बराबर 771, और ए तो हमें पता ही है इस ए पी का क्या है 3 है, और डी अभी हमने फाइंड किया है क्या है 12 है। आइए, वी नो डैट, अब आप समझ गए होंगे क्या कहना चाह रहा था मैं। वी नो डैट ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस के 1 डी। अब 700 देखो 771 ये तो ए एन है, ए हमारा 3 है, प्लस एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमें, और डी आपका 12 है। 771 3 प्लस 12 एन माइनस 12, देखिएगा 771 बराबर 3 में 12 गया तो बच्चों -9 प्लस 12 एन। देखिए हम यहाँ से 771 प्लस 9 बराबर 12 एन, ये आ गया 780 अपॉन बराबर 12 एन। बच्चों 12 का डिवाइड जाएगा, एन बराबर 780 अपॉन 12, एन बराबर 12 6 जा 72। बच्चों एक मिनट मैं इसका देखता हूँ, हमने कुछ मिस्टेक तो नहीं किया है, क्योंकि यहाँ पे मेरे को कुछ मिस्टेक होगी, ये कंप्लीट पॉजिटिव इंटीजर तो आ ही नहीं रहा है। फिर देखिए मिस्टेक कहाँ हुआ है, 771 ए का मान हमने 3 रखा, प्लस 12 एन माइनस 12, 700 बच्चों इधर 80, ठीक है, इसमें डिवाइड जाएगा। एक मिनट मैं बच्चों इसका देखता हूँ कहाँ पर मिस्टेक हुआ है मेरा। आइए बच्चों, कहीं मिस्टेक नहीं है, वो मेरे को थोड़ा डाउट हुआ कहीं मिस्टेक तो नहीं हो गया है, बिल्कुल सही है अपना। 12 6 जा 72, 6 और 0
12 5 जा 60। ठीक है बच्चों, तो हमारा जो यहाँ पर ये आएगा कि 771 कौन से नंबर पर आएगा, 65 नंबर पर। तो लिखेंगे हैंस 65th term of the AP, hence the 65th term of the AP is क्या आएगा, इज, बोलिए बेटा, इज 132 इज मोर देन इट्स 54th टर्म। समझ गए क्या था क्वेश्चन हमारा, किस एपी का कोई 54th टर्म है जो 132 ज़्यादा है, वो कौन से नंबर पर आएगा, 65 नंबर पर आएगा। क्लियर, समझ गए, कुछ नहीं था। A54 निकाला, फिर हमने 132 ऐड किया, हमारा AN 771 आया, फिर इसके अकॉर्डिंग हमने इसे सॉल्व किया और N की वैल्यू 65 यानी आ गया हमारा वो टर्म 65th नंबर पर है। तो बच्चों वीडियो को पॉज करिए और आंसर्स को राइट करिए आप लोग। आइए बच्चों एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर 12 पर चलते हैं, और काफ़ी शानदार और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे लिए ये। और क्वेश्चन में क्या बोल रहा है पहले हम उसको रीड करते हैं। 2 AP हैव द सेम कॉमन डिफरेंस, हमारे पास 2 AP हैं जिनका कॉमन डिफरेंस सेम है। क्लियर, 2 AP हैं, जैसे मैं आपको बताता हूँ कोई 2 AP क्या है, जैसे 2 4 6 8 और एक मैंने लिखा 3 5 7 9। ठीक है, 2 AP है ना, सब इनका कॉमन डिफरेंस सेम है। ठीक है, द डिफरेंस बिटवीन, अब समझिएगा, द डिफरेंस बिटवीन दियर 100th टर्म्स, मान लो इसका कोई 100th टर्म्स आएगा, कुछ ना कुछ तो आएगा, और इसका भी कोई 100th टर्म्स आएगा, आएगा या नहीं आएगा, आएगा दोनों एपी का। दोबारा समझ, द डिफरेंस बिटवीन दियर 100th टर्म्स इज 100, यहाँ पर जो 100th टर्म्स कुछ आएगा और इसका भी कोई 100th टर्म्स आएगा, इनका जो डिफरेंस है वो कितना है, 100 है। मतलब जैसे मैं इस एपी को ए से डिनोट करता हूँ और इस एपी को स्मॉल ए से डिनोट करता हूँ, तो इस एपी का 100th टर्म और नीचे वाले एपी का 100th टर्म जो आएगा उनका डिफरेंस 100 है। तो बताइए व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दियर 1000th टर्म, तो इनका 1000वां टर्म जो होगा, मान लो इस एपी का कोई 1000वां टर्म आएगा और दूसरे वाले एपी का भी जो 1000वां टर्म आएगा उसका डिफरेंस कितना आएगा, ये आपसे पूछ रहा है। दोबारा समझिएगा, 2 अलग अलग एपी है जिनका कॉमन डिफरेंस सेम है, उन दोनों एपीओ का जो 100th टर्म्स होगा, 100वां टर्म, उनका डिफरेंस 100 है। तो उनके 1000वें टर्म के बीच में डिफरेंस आप बताइए। तो सबसे पहले हम 2 एपी मानेंगे, लेट बच्चों हम एपी मानते हैं, लेट फर्स्ट एपी एंड सेकेंड एपी, दो लेट फर्स्ट एपी, लेट फर्स्ट एपी, नहीं ऐसे नहीं करते हम लोग, थोड़ा सा हम इसको, एक मिनट बच्चों, लेट नहीं करते हम इसको, ध्यान से, क्योंकि लैंग्वेज का बड़ा प्रॉपर रोल है। तो लिखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्योंकि इसमें डाटा वाटा कुछ नहीं दिया गया आपके पास। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, राइट, फर्स्ट एपी, ठीक है, लेट फर्स्ट टर्म, क्या माना हमने, ए, एंड सुनिएगा कॉमन डिफरेंस हमने डी मान लिया। ठीक है, पहले एपी का फर्स्ट टर्म हमने ए माना और उसका कॉमन डिफरेंस डी माना। कोई दिक्कत यहाँ तक आप लोगों को? इसको मैं इरेज कर देता हूँ, आप कहीं कन्फ्यूज हो जाओ इससे लेके। ठीक है बच्चों, लगी समझ गए होंगे समरी से, पहले इसको समझ गए तो आप क्वेश्चन समझने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। आइए अब ऐसे ही एंड सेकेंड एपी, लेट, अब सिर्फ यही बोला गया है कि उनका कॉमन डिफरेंस सेम है, फर्स्ट टर्म सेम नहीं है, तो इसको हमने कैपिटल ए मान लिया। एंड कॉमन डिफरेंस डी, समझ गए ना? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोथ एपी आर कॉमन डिफरेंस सेम।
दे रखा है ना आपको एपी में ये कि दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम है। अब आते हैं अकॉर्डिंग टू, फिर दोबारा से बोलते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, दिखेगा देयर 100th टर्म्स, देयर दीज बोथ एपीज 100th टर्म, both AP 100 terms is difference is 100, ये दिया गया। तो अब आइए सेट करते हैं, यानी फर्स्ट AP का 100 टर्म, ठीक है, और सेकंड AP का हम 100 टर्म, ठीक है। वो डिफरेंस कितना है बेटा? 100 है। आइए एन वाले फॉर्मूले से हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए इसके अकॉर्डिंग ए आपका फर्स्ट टर्म ए है, प्लस एन क्या है आपका 100 -1 और डी आपका सेम है। इसके अकॉर्डिंग फर्स्ट टर्म क्या है? कैपिटल ए, ठीक है, प्लस एन क्या है 100 -1 और डी सेम है इसका बेटा, ठीक है। ये लाइन आप समझे, इसका 100 टर्म ये आएगा, इसका 100th टर्म्स ये आएगा ए एन वाले फॉर्मूले से, दोनों अलग अलग एपी है। सॉल्व करते थोड़ा सा इसको, ए प्लस 99 डी माइनस ए, सॉरी कैपिटल ए आएगा बच्चों, ध्यान किया दोनों का ए अलग लेंगे हम लोग, ए और माइनस 99 डी बराबर 100। देखिए 99 डी से 99 डी कैंसल, तो आपका आया ए माइनस ए बराबर 100, ये आपका रिलेशन फर्स्ट आया, ठीक है। ये तो जो यहाँ तक अभी तक हमने जो किया है, जो आपको क्वेश्चन में बोला गया है, अब जो पूछ रहा है वो करते हैं। दियर 1000th टर्म्स, तो आइए दोबारा से हम लोग करते हैं इनका अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, दियर 1000th टर्म्स, डिफरेंस क्या आएगा? देखिए इसका 1000 टर्म्स, ठीक है, माइनस इसका 1000 टर्म्स निकाल, आपको डिफरेंस निकालना है ना, यही तो बोल रहा है। तो आइए इसका क्या आएगा? ए प्लस एन माइनस के 1 डी, समझ गए ना। और इसका क्या आएगा? ए प्लस एन क्या आपका 1000 है -1 और डी दोनों का सेम है, कोई दिक्कत। सॉल्व करिए इसको, ए प्लस 999 डी माइनस ए माइनस 999 डी। बच्चों 990 से 990 डी कैंसल, ए माइनस ए, ठीक है। और क्वेश्चन ए से ए माइनस ए की वैल्यू क्या आई है? 100, तो लिखते हैं पुट द वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट। तो इसका मतलब क्या आएगा? उनके 100वें टर्म का 100वें टर्म्स का डिफरेंस जो 100 है, तो 1000वें टर्म का भी डिफरेंस कितना आएगा? 100 आएगा, ठीक है। हेंस डिफरेंस इज डिफरेंस इज 1000th टर्म्स आर 100। ओके बच्चों, समझे? बहुत अच्छा क्वेश्चन था। अगर आपके समझ में नहीं आया तो वीडियो को 2-3 बार रिवाइज करके देखिएगा, अच्छा समझ में आएगा। फिर भी मैं एक बार रिवाइज कर देता हूँ। देखिए 2 एपी है, दोनों, हालांकि मैंने आपको एक एग्जांपल से समझा दिया था। 2 एपी है, दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम है, तो हमने फर्स्ट टर्म उसका ए माना, सेकंड एपी का फर्स्ट टर्म हमने कैपिटल ए माना, कॉमन डिफरेंस डी लिया उसका हमने। उन एपीओ का जो 100 टर्म होगा तो उनका हमने 100 टर्म फाइंड आउट किया इस तरीके से। उनका डिफरेंस मीन्स माइनस क्या है? 100 है, तो एक इक्वेशन बनी। ऐसे उनका 1000th टर्म का डिफरेंस निकाला हमने, और वो हमारा ये आया जो 100 के इक्वल है। तो इस तरीके से हमने देख लिया कि 100 टर्म का कॉमन डिफरेंस भी 100 और 1000 टर्म्स का भी कॉमन डिफरेंस 100 आ रहा है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आज हमने टोटल 5 क्वेश्चंस को किए हमने। वीडियो जितनी लंबी बने उससे मतलब नहीं, आप जब भी टाइम मिले आप वीडियो को कंप्लीट जरूर देखें और कमेंट बॉक्स में अपना नाम लिखें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इस चैनल से जोड़ें और प्रैक्टिस खूब करें। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।
Thank you for watching this video and attend this session.